Good evening to all. Today we will discuss some important questions related to English literature. So let's get started. पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू. जो एपिक होता है वो यूजुअली डिवाइडेड होता है, तो कितने सेक्शन में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. तो इसका आंसर आप पैराडाइज लॉस्ट आपने अगर मिल्टन का पढ़ा होगा तो पहले तो जब 1667 में आया था, पब्लिश हुआ था, तब 10 बुक्स में था. उसके बाद जब सेकेंड एडिशन आया था कब 1674 में, वो 12 बुक्स में आया था. तो यहाँ पे आप उसी के बेस पे आपका आंसर बन जाता है कि जो एपिक होता है यूजुअली डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स. क्यों ज़रूरत पड़ी थी नहीं तो पैराडाइज लॉस्ट को 12 बुक्स में, क्योंकि जो एपिक का क्राइटेरिया होता है, एक रूल होता है, उसमें 12 यानी कि बुक्स में डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, तो 12 बुक्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है यूफोनी मीन्स. यूफोनी का मतलब क्या होता है? यूफोनी का मतलब देखो, फोनी मीन्स साउंड होता है, तो यूफोनी का मतलब हो जाएगा प्लीजेंट साउंड. अब इससे रिलेटेड एक वर्ड और है ईपीफेनी. ईपीफेनी वर्ड है, तो ईपीफेनी टर्म जो है इसकी मीनिंग क्या होती है? ईपीफेनी का मतलब होता है मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस. यानी कि मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है ऐलान या घोषणा. गॉड्स प्रेजेंस, ईश्वर की जो उपस्थिति है, प्रेजेंस है, उसका मैनिफेस्टेशन, उसको बोला जाता है ईपीफेनी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है द जॉनर ऑफ कैंपस नोवेल इनॉग्रेटेड बाय. कैंपस नोवेल का जो जॉनर है वो इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किंग्सले एमिस हो जाएगा. किंग्सले एमिस ने इनॉग्रेट किया था. कैंपस नोवेल क्या होता है? एक नोवेल, टाइप ऑफ नोवेल है जिसमें क्या होता है, जो कैंपस नोवेल है वो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस होता है उस पर सेट होता है. यानी कि सेट होना, सेटिंग, सेट से सेटिंग लिया जाता है. और सेटिंग आपको पता है नोवेल में क्या होता है? प्लेस जहाँ पे उसको परफॉर्म किया जाता है, यानी कि उसकी सेटिंग रखी जाती है. ठीक है, तो कैंपस के इर्द गिर्द अराउंड जो रहता था इसकी सेटिंग रहती थी. नेक्स्ट यहाँ पे है द हीरोइक कपलेट जनरली इज इन. हीरोइक कपलेट होता है जनरली किस में होता है? तो कपलेट आपको पता है विलियम शेक्सपियर के अपने सोनेट को अगर पता है आपको उसकी राइम स्कीम, तो लास्ट में जी करके होता है. जी का मतलब होता है कपलेट. कपलेट यानी कि अब यहाँ पे बात करें तो हीरोइक का मतलब हो जाएगा क्या? पेंटामीटर में हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इयाम्बिक पेंटामीटर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इयाम में क्या होता है? इयाम जो होता है उसमें 2 सिलेबल्स होते हैं, 2 सिलेबल्स, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड. इसका ठीक अपोजिट क्या होता है? ट्रॉकी होता है. ट्रॉकी क्या हो जाएगा? SU हो जाएगा ट्रॉकी में. स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा. 2 सिलेबल्स हैं. अब पेंटामीटर का मतलब हो गया 2 × 5, तो कितना हो गया? 10. डेकासिलेबिक लाइन हो जाएगी. तो एवरी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एवरी डेकासिलेबिक लाइन इज, तो उसमें इयाम भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है इयाम भी की होगी, वो ट्रॉकी पे बेस्ड भी हो सकती है, क्योंकि हमने बताया ट्रॉकी में भी क्या होता है? स्ट्रेस अनस्ट्रेस. ठीक है, 2 × 5 उसमें भी होता है. डेकासिलेबिक लाइन में ट्रॉकी का भी हो सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं. ज़रूरी नहीं है कि उसमें इयाम भी की होगा. एंड अलेक्जेंड्राइन इज़ द लास्ट लाइन ऑफ दी. अब अलेक्जेंड्राइन क्या होती है आपको पता है? राइम रॉयल 7 लाइन्स का होता है, टेजारिमा 3 लाइन्स, स्पेंसरियन स्टेंजा 9 और ओटावा रिमा 8 लाइन्स. तो यहाँ पे बात चल रही है लास्ट लाइन जो होती है एन अलेक्जेंड्राइन, जो लास्ट लाइन होती है वो स्पेंसरियन स्टेंजा की होती है. इसमें कितनी लाइन्स होती हैं? 9 लाइन्स होती हैं. 8 लाइन्स कितने में होती हैं? यानी कि पेंटामीटर में होती हैं. और जो 9वीं लाइन होती है, कहने का मतलब है उसमें क्या होते हैं, वो उसमें वो पेंटामीटर में ना होके किस में होती है? अलेक्जेंड्राइन में होती है. ठीक है, तो इसमें टोटल कितने सिलेबल्स हो जाएंगे? 8 × 5 कर ले तो 40, और जो 9वीं लाइन होती है यानी कि 1 × 6 करेंगे तो 6 यहाँ पे हो जाएगा. टोटल कितने होगी? 46 इयाम होंगे. लेकिन अगर सिलेबल्स की बात की जाएगी, 46 इयाम होंगे तो एक इयाम में कितने होते हैं? सिलेबल्स 2 होते हैं, तो 46 × 2 हो जाएगा आपका 92 सिलेबल्स हो जाएंगे. किसमें? स्पेंसरियन स्टेंजा में. लास्ट लाइन जो होती है स्पेंसरियन स्टेंजा की, उसको अलेक्जेंड्राइन बोला जाता है. जिसमें पेंटामीटर में तो 5 होंगे, तो यहाँ पे अलेक्जेंड्राइन बोला जाता है, तो उसमें 6 क्या हो जाएंगे? सिलेबल्स. हिम क्या होता है? हिम यानी कि आपने सुना होगा भजन, इससे पहले की वीडियोज में भी बता चुका हूँ. हिम यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अ पोएम ऑफ प्रेस. सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब प्रेस से रिलेटेड कुछ और भी यहाँ पे पोएम्स होती हैं, जैसे यूलॉजी. यूलॉजी करके होता है. यूलॉजी का मतलब होता है
ये भी प्रेज पोएम होती है, लेकिन किसी डिसीज पर्सन के उस पर लिखी जाती है, यानी कि कोई व्यक्ति जैसे पास्ट अवे हो चुका है तो उसकी तारीफ में लिखा जाता है, उसे यूलॉजी बोला जाता है। एक पैनेजारिक होता है, पैनेजारिक करके, ये वर्ड टर्म भी आपने सुना होगा, ये भी प्रेज पोएम होती है। और ईयोलॉजी और पैनेजारिक में इतना ही अंतर है, ईयोलॉजी जो होती है वो किसी मृत व्यक्ति के प्रशंसा में लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डिनोमेंट इज रिलेटेड टू। डिनोमेंट किससे रिलेटेड है? तो डिनोमेंट क्या होता है, जैसे कंक्लूजन बोलते हैं ना, उस टाइप का। तो ये किससे रिलेटेड होती है? कॉमेडी से। पुरानी वीडियोज अगर आपने देखी हो तो शायद आपको एक जगह मिलेगा, जब जहाँ पे ट्रेजी कॉमेडी की बात हमने कर रखी है उस वीडियो में, उससे रिलेटेड वीडियो में आपको इससे रिलेटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे। डिनोमेंट जो होता है एंडिंग ऑफ कॉमेडी होती है। और कैटास्ट्रॉफ क्या होता है? कैटास्ट्रॉफ होता है, कैटास्ट्रॉफ को बोलते हैं एंडिंग ऑफ क्या, ये कॉमेडी है तो ट्रेजेडी हो जाएगा, कैटास्ट्रॉफ ट्रेजेडी। कैटास्ट्रॉफ, देखो कैटास्ट्रॉफ से मतलब है, आपको यहीं से क्लियर हो जा रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास है एन ऐसे, अ प्ले, लिरिक एंड एलिजी, तो अब प्ले हो जाएगा। अब बात करें तो ड्रामा से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ड्रामा 4 टाइप का होता है, इसमें कॉमेडी, ट्रेजेडी, वन एक्ट प्ले और प्रॉब्लम प्ले। कितना होता है? देखिए, कॉमेडी हो जाएगी, ट्रेजेडी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगा वन एक्ट प्ले जिसे एकांकी बोलते हैं, और प्रॉब्लम प्ले। और प्रॉब्लम प्ले किसने लिखे हैं सबसे ज़्यादा, या बोले तो फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे इसे, ठीक है। प्रॉब्लम किस में होती है? डेली लाइफ की जब बात करते हैं तो डेली लाइफ पे बेस्ड जो नोवेल्स हैं वो किसने लिख रखी हैं, स्टोरीज वगैरह जो भी हैं। और पोम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ अ मोमेंट इज सिंपल इन अ सिंपल इमेजेस। अब जो पोएम कह रहा है, जो कैप्चर करती है एसेंस ऑफ मोमेंट इन अ सिंपल इमेज में, उसे कहा जाता है डी ऑप्शन, हैकू कहा जाता है उसे। और हैकू मैंने बताया था 3 लाइन्स के स्टेंजा होते हैं। कितने लाइन के स्टेंजा होते हैं? 3 लाइन के स्टेंजा होते हैं। और टोटल कितने सिलेबल्स होते हैं? 17 होते हैं। तो पहली और जो तीसरी लाइन होती है उसमें तो 5 सिलेबल्स होते हैं, और मिडिल लाइन जो होती है उसमें 7 होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 5 और 7 12 और 5 17, टोटल 17 सिलेबल्स होते हैं इसमें। और इसका ओरिजिन क्या है? जापानीज पोइट्री, ठीक है। और ड्रामा की बात करें तो नो ड्रामा ऑलरेडी कितनी बार बता चुका हूँ मैं। और अगर इससे रिलेटेड, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड और भी मज़ेदार वीडियोज आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। और हो सकता है कुछ वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जो कि किससे रिलेटेड होंगी? टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ वीडियोज आपको दूसरे चैनल में भी मिल जाएंगी हमारी, जिसका नाम है स्टडी विद ग्रीस पालीवाल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और इससे भी मेन एक जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को लगता है कि जो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोज़ है उसमें मैं देख रहा था 1-2 कमेंट ऐसे आ रखे हैं कि एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है जब हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम के टाइम में उन चीज़ों को देख रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप जाएंगे कहाँ पे? लास्ट में जो एक कोने पे आपको यहाँ पे जब आप वीडियो वॉच करते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे सेटिंग मिलती है, वहाँ से जाके आप जाएंगे कि इसमें प्लेबैक करके एक ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है? प्लेबैक करके ऑप्शन मिलेगा आपको। प्लेबैक करके ऑप्शन मिलेगा तो उसमें आप नॉर्मल, उसमें सेलेक्ट रहता है, तो नॉर्मल से आप स्पीड बढ़ा लेंगे 1.25 ऐसे या 1.5 करके, जो स्पीड आपको चाहिए होती है उस स्पीड से आप उसको चला के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।